आज आपसे बात करेंगे अमलताश के बारे में। अक्सर आपने पार्क में देखा होगा, विशेष तौर पर जो बड़े पार्क होते हैं, दिल्ली में काफ़ी पार्क्स में बड़े ऊंचे वृक्ष अमलताश के होते हैं, कम से कम 30 से 40 फीट की ऊंचाई तक। और उसमें एक लंबी सी फली लटकी हुई होती है, जिसका कि लगभग 1-2 फीट की वो फली होती है, काले रंग की, गोल्ड कलर की। कई बार देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कोई सांप टाइप की कोई चीज़ लटकी हो। ख़ास तौर पर जब वो कच्ची होती है तो हरे रंग की, और जब पक जाती है तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की या थोड़ा काले रंग की हो जाती है। अक्सर देखा होगा आपने, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि इस अमलताश की फली के अंदर जो बीज है और जो उसका गूदा है, उसमें कितने मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। इसमें स्निग्ध और गुरु, स्निग्ध मतलब चिकना है, गुरु मतलब हैवी होता है। और इसका जो टेस्ट अगर हम देखें, जिसको कि हम रस कहते हैं आयुर्वेद में, तो मधुर रस है। मधुर मतलब मीठा। और इसका जो विपाक है वो पचने के बाद जो है उसको भी मधुर है। इसीलिए मधुर रस होने की वजह से शीतवीर्य है, कूलिंग है। इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है और मधुर होता है। तो इसलिए कई बार इसका प्रयोग जो है गले में, जब आपको जो गला दुखता है, विशेष रूप से जब बहुत ज़्यादा गले में जलन होती है, कई लोग कहते हैं जी गला अंदर से जल रहा है बिल्कुल, वहाँ पर इसका काढ़ा बना करके अगर गरारे करें, या कई बार इसके गूदा जो होता है उसको हम थोड़ा सा पेस्ट के फॉर्म में बनाते हैं और कोई लंबी छड़ी लेकर के पतली सी उसके टॉप पर थोड़ा रुई लगा करके अगर गले में अंदर लगाया जाए तो टॉन्सिल्स में भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं जी गला जल रहा है और दुख भी रहा है और ऐसा लग रहा है कि अंदर बिल्कुल लाल हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहाँ पर अमलताश का प्रयोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। या तो इसका जो आपकी फली है उसको कूट करके इसका काढ़ा बना करके उसके गरारे करिए, या इसका जो अंदर गूदा निकलता है उसको आप ऐसे स्टोर करके थोड़ा सा उसको गाढ़ा फॉर्म में बना के रखें और उसको अंदर लगाने से आपका गरारे, इसके जो गले के जो रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। पित्त और वात का शमन करता है। वात व्याधियाँ जैसे कि जोड़ों का दर्द, संधि वात इसको आयुर्वेद में कहते हैं, या आम वात हम कहते हैं। आम वात का मतलब कि जोड़ों में जो है कुछ चीज़ चिकनाई जमा हो गई है, या जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो गया है, संधिवात। दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। अनेकों प्रकार की और भी जो वात के रोग हैं उनमें अमलताश का मुख्य रूप से जो है इसका एक और विशेष फंक्शन है, वो है कि रेचन मतलब पेट साफ करता है। इसको हमारे यहाँ मृदु विरेचन कहा है, मतलब सॉफ्ट लेग्जेटिव। उसके लिए अमलताश की फली आप लें, उसका छोटा सा हिस्सा, लगभग आप अगर 1 टेबल स्पून या 20 ग्राम के करीब उसका जो अंदर का गूदा लें, उसको हल्का सा जो है तोड़ लें, सूखा हो तो तोड़ लें, नहीं तो गीला होगा। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें उसको, सुबह उसको अच्छी तरह से उबाल लें, और उबाल करके जब आधा गिलास रह जाए तो उसको जो है गरम गरम आप सेवन करें। इसी प्रकार से शाम को भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है मृदु विरेचन, मैंने बोला कि पेट साफ रहेगा। और हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई घाव अगर बन जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे घाव जो कि काफ़ी पुराने घाव हो गए और उनमें सूजन भी है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का तेल बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं आरगवद आदि तेल। तेल बनाने की विधि बड़ी सिंपल है, आप लोग भी बना सकते हैं। अमलताश की फली का थोड़ा सा गूदा लें, मोटा मोटा सा कूट करके, और जैसा कि मैंने बताया कि या तो आप डायरेक्टली उसको तेल में डाल करके पका दीजिए अगर गीला है, और उसमें अभी नहीं तो थोड़ा सा पानी में रात को भिगो लीजिए तो सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम 10 ग्राम अमलताश लें तो 40 ग्राम तेल, 4 गुना तेल उसमें डाल करके पकाएंगे। और जब हम देखेंगे कि अमलताश का अर्क निकल के तेल के अंदर आ गया है, या वो अमलताश के जो गूदा डाला था वो जलने लगा है, तब आप रोक दें। तो एक तरह से व्रण रोपण का कार्य करता है। जो हमारे जख्म हैं उनको ये शुद्धि करता है। या कोई गांठ कहीं पर बन गई है, गांठ मान लो एक्सटर्नल है, कई लोगों को काफ़ी सारी गांठें शरीर में हो जाती हैं, या कोई फोड़े टाइप की चीज़ निकलती है जो पका नहीं है अभी, उसको पकाने के लिए भी इसका अमलताश की गूदा जो होता है, उसका जो अंदर के फ्रूट का अंदर का जो हिस्सा होता है, उसको हम बांध देते हैं उसके ऊपर, और वो रात को बांध करके उसको छोड़ दें तो वो उसको पका देता है और उसका पस बाहर निकालेगा। इसको अब आगे जब भी आपको अमलताश की फली पड़ी हुई मिले, उठा करके घर ले आइए। इसको आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता है,
अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर अगर रखेंगे और इसका प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, सुखी रहें